हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी प्यारी आतिफा। तो स्वागत है आपका मिस्टर मिसेस शेख खान के चैनल पे। तो कैसे हो भाई लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे, उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हमने हमेशा कहा, हमारे चैनल पर मिलेगा नया नया नया। तो नया देखना है तो क्या करना है, जल्द से जल्द हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ढेर सारा वाला कमेंट, और जो अभी हैं वो भी कर दीजिए सरकार, क्योंकि हमसे प्यार लेते रहोगे, हमें प्यार देते रहोगे, हमें आपके मिस्टर मिसेस शेख खान। तो बाहर से अब बहुत सी आवाज़ें आती रहेगी, साथ में मेरी भी आती रहेगी, तो उसको डजेंट मैटर करते हुए हमारे ब्लॉग पे ध्यान दीजिएगा। तो गाइज़, मैं जैसे कि अपने रूम में आ चुकी हूँ, और आने के बाद जो है मैंने देख सकते हो मेरे रूम में बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है, क्योंकि मेरे जितने भी देवर हैं या जितने भाई सब ऊपर ही सो रहे थे, तो अभी बिस्तर ऐसे ही फैला हुआ था। तो ये जो हाथ में आप फ़ोटो देख रहे हो, ये मेरे अम्मी अब्बू का फ़ोटो है, यानी मेरे सास ससुर का बहुत पुराना फ़ोटो, यानी उनकी जवानी की फ़ोटो। तो ये जब से मेरी शादी हुई तब से मेरे ही पास रहता है, और मैं इंशाल्लाह उनको अपने पास लेके जाऊँगी। उसको बड़ा वाला फ्रेम करवा करके अपने डेली वाले रूम में रखूँगी। तो मैं ऐसे देख रही थी कि मेरे पास क्या-क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे है अभी। और तो देखा तो चूड़ियाँ हैं, मेरी शादी की भी चूड़ियाँ इसमें रखी हुई है, और कुछ नई चूड़ियाँ जो अफ़साना बाजी की शादी में मैंने, मतलब मेरी अम्मी ने दिलाई थी, यानी सास ने मेरे, तो वो सब भी है। तो मैं भी नीचे आ गई थी, तो मैंने सोचा अपने बाल वालों को कंघी-वंघी कर लूँ और थोड़ा-सा सेटअप कर लूँ। बहुत ही बुरी लगने लग गई हूँ आजकल, क्योंकि इतने भारी-भारी कपड़े पहना देते हैं मुझे, और मैं बहुत ही ज़्यादा मोटी लग रही हूँ। बट है हूँ या नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकती मोटी। बट कपड़ा से तो मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग होती है कि मैं बहुत मोटी, क्योंकि अंदर भी गर्म सूट है, उसके ऊपर स्वेटर, उसके ऊपर मुझे शॉल देते हैं, फिर एक टोपा और पहनने के लिए देते हैं। तो ये फ़ोन जो है मेरी अम्मी पकड़ रखी है मेरा ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि सब काम पे अभी व्यस्त थे। तो मैंने सोचा कि अम्मी क्यों ना मेरा ब्लॉग बना दो आप। तो इस तरीके से कि मेरी सुबह हो चुकी है। यही एक शुरुआत है कि मेरे को भी कुछ भी करने देती नहीं, क्योंकि जब तक मैं सवा महीने नहाऊंगी नहीं, तब तक मैं कुछ भी घर का काम नहीं कर सकती हूँ, कुछ भी। और सवा महीने नहाने के बाद भी मुझे मेरे घर वाले काम करने नहीं देंगे, चाहे वो सास हो या चाहे मेरी अम्मी हो, दोनों दोनों अम्मियों में से कोई भी करने नहीं देगा, क्योंकि ये बच्चा मेरा बहुत छोटा है और ये उसकी पहली सर्दी है। तो सबने मना कर दिया है कि जो भी ऊपर का काम है वो तुम कर लेना, जैसे झाड़ू हो गया, घर की सफाई वगैरह सब कुछ, और बाकी जो काम होगा वो हम करेंगे। तो जैसे दिल्ली में मेरी सास रही साथ में, तो उनने ही सब कुछ किया, और हमारी अम्मी ने, दोनों ने मिलकर, अम्मी अम्मी ने किया। तो बहुत सही लगा मेरे को। तो इस तरीके से मैं बैग चेक कर रही हूँ कि मुझे कुछ सामान निकालना था, वो सब देख रही हूँ। ब्रश ढूंढ रही थी कि मेरा ब्रश कहाँ है, तो ब्रश मिल नहीं रहा था। तो मैं बोली मम्मी देख लो ब्रश किधर है किधर नहीं है। तो देखा, मिला, बट ऐसे नहीं मिलेगा, अभी पूरा सामान निकालने के बाद मिलेगा। तो पीछे जो है सब कोई बैठे हुए थे, जिसकी वजह से हमने उनकी फेस हाइड कर दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अभी कोई भी अभी सामने आए। और इंशाल्लाह आएंगे जब मेरा 1 मिलियन हो जाएगा, या उससे पहले ही क्या पता आ जाए। इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि अभी ना ही आए तो अच्छा है। तो ये गाइस, ये मेरा नया सूट है। जैसे मैंने बताया था कि मेरी जो बड़ी नंद है, यानी रुखसाना बाजी, हमारी जब बाबू को दिल्ली में देखने आई थी अफरान को, तो अफरान को देखने के लिए ये सूट लाई थी, तो वही मैंने दिल्ली में सिलवा लिया था यहाँ पे। तो ये मैं ब्रश कर रही थी, पहले मैं नाश्ता करती हूँ गाइस, फिर मैं ब्रश करती हूँ। आई नो मैं बहुत गंदी हूँ, बट मैं क्या करूँ, मुझे पहले ही चाय पीने का बहुत मन होता है। बिस्तर पे उठती चाय मिल जाए वो अच्छा लगता है। उसके बाद चाय तो खाली देते नहीं है। तो ये पत बन रहा है गाइस, पत नहीं बोल सकते, सॉरी, ये वो चीज़ है, क्या बोलते हैं, गोंद का कुछ बनता है। पत तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनता है। ये बनता है गोंद का ही। तो ये गोंद है, और ये प्रॉपर प्योर देसी घी है, जिसमें हमारे यहाँ पे बन रहा है। ये मुझे खिलाया जाएगा। एक्चुअली मैं बन तो बहुत पहले जाता, पर मैं दिल्ली चली गई थी, तो हमने ही मना कर दिया था, मैंने और आपके मिस्टर खान ने, कि अभी जब हम सवा महीने के लिए आएंगे यहाँ पे, सवा महीने नहाने के लिए, तो आप वहीं बना लेना। तो ये बन रहा है यहाँ पे भूरा बोलते हैं, ये भूरा होता है। ये चीनी के पास हाँ, चीनी के पास इतनी मक्खियाँ क्यों आ जाती हैं, मुझे यही बात ना बहुत गुस्सा आती है, बहुत ही ज़्यादा। तो साथ में सामने जो साथ में रखा होगा वो उपला रखा है, यानी कंडा बोलते हैं, जो गोबर के उसमें बनता है, और उसमें काफ़ी चीज़ मिक्स होती है, फिर इसको सुखाया जाता है। आई डोंट नो, बट हमारी अम्मी बताती है, यानी हमारी सास। तो ये गोंद जो है बिल्कुल वो हो चुका है फ्राई, उसको निकाला जाएगा और उसको फिर फोड़ा जाएगा, फोड़ेंगे, फिर फोड़ के भी वो दिखाऊंगी। तो ये काफ़ी स्वादिष्ट बनता है, और ये हमारे यहाँ पे तो काफ़ी मीठा खाया जाता है, यानी ससुराल में काफ़ी मीठा, जैसे चाय मीठी, सब कुछ मीठी मीठी होती है, बिना मीठी के तो शुरुआत ही नहीं होती है। तो ये जो भी बनेगा, इसमें सारे मेवा मखाना मिक्स हो करने के बाद इसमें भूरा ऐड होगा। तो वो चीज़ें आपको मैं पूरा प्रोसेस दिखा रही हूँ कि ये हमारी जच्चा बच्चा को खिलाया जाता है। तो हमारी अम्मी जो है हमारे लिए बना रही है।
तो आप देख सकते हो कि ये मखाना भी फ्राई हो रहा है यहाँ पे। तो ये सब धीरे धीरे सब कुछ फ्राई करके एक चीज़ में यानी एक बर्तन में कर देंगे, चाहे वो परात हो या डोंगा पोंगा कुछ भी हो। तो यहाँ पे जो है मेरे प्रिय भाई यानी देवर जी, तो ये बादाम जो है वो कूट रहे थे मेरे लिए। हमें तो कुछ भी करने नहीं दे रहे कोई भी, क्योंकि अभी बिल्कुल नहीं कर सकते कुछ भी। तो ये देखिए मेवा, ये जो मखाने के ऊपर भूरा मिक्स किया जा रहा है, तो इस तरीके से मिलाया जाएगा। अब इसमें और भी चीज़ें ऐड होगी। तो ये खाने में वाकई में गाइस बहुत टेस्टी है। हाँ, थोड़ा स्वीटनेस ज़्यादा है, उसको तो कोई डजन मैटर करते हुए आगे बढ़िया ऐसा वाला सीन है। बट अगर देखा जाए तो ये देखिए ये भी मेवा मखाना जैसा है। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया था कि हम कुछ भी खाते हैं हमारे यहाँ पे बांट के खाया जाता है, हम लोग सिंगल नहीं खाते, हम लोगों को अच्छा लगता है कि पूरे परिवार को दिया जाता है। तो ये गोला भी मिक्स हो रहा है, यानी नारियल को कद्दूकस कर लेता है, ये हमारे प्रिय देवर जी ने किया था। और ये ऊपर से घी को मेल्ट करके, क्योंकि घी पता है सर्दी का टाइम है तो वो चिपक जाते हैं, तो ये घी को मेल्ट करके और फिर इस तरीके से इसके ऊपर डाला जाएगा। फिर इनको भी मिक्स किया जाएगा और मिक्स करने के बाद जो है इसको नॉर्मल करके तुरंत, वैसे तो नॉर्मल ही रहता है, घी थोड़ा सा हॉट होता है और पर बाकी सब सामान तो ठंडे हो जाते हैं, तो वो ऑलरेडी फिर पूरा ठंडा हो जाता है। तो जैसे ही मिक्स होगा वैसे ही मेरी अम्मी यानी मेरी सास मुझे खिलाएंगी। और ये सुबह मुझे नाश्ते के साथ या सुबह उठते ही एकदम नाश्ते के साथ भी नहीं बोल सकते, ब्रश भी नहीं करते फिर उठते ही चाय के साथ इसको दिया जाता है। ये खाने के लिए भी सही होता है और इस टाइम पे तो काफ़ी अच्छा होता है। ये देखिए मुझे तुरंत ही बनते ही दे दिया था और वाकई में बहुत टेस्टी है गाइस, बहुत ही ज़्यादा यम्मी। सारी चीज़ें भून दी है, मज़ा आ रहा है। हमारे यहाँ पे थोड़ा स्वीट ज़्यादा डलता है, थोड़ा मीठा ज़्यादा डलता है। तो हमारे सेठ जी जो हैं वो सो नहीं रहे, यानी हमारे शेर खान, हमारे अफरान, अम्मी अब्बू की जान, नानी अम्मी की जान। तो गाइस इस तरीके से अम्मी सुला रही थी पर वो सो नहीं रहा था, उसने जिद ले लिया कि मेरा मन होगा तभी मैं सोऊंगा। तो गाइस सबसे ज़्यादा ठंड तो मुझे ही लग रही है, बिकॉज़ यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंड है। और 2 दिन से यानी कल के दिन भी ऐसा था कि धूप बिल्कुल नहीं आ रही थी और आज भी धूप नहीं, आज तो बल्कि हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और शायद से दिल्ली में बारिश हो रही थी, क्योंकि अभी मैंने मिस्टर खान से बात की फ़ोन पे, तो मिस्टर खान भी कह रहे थे कि वहाँ पे भी बारिश हो रही है। तो मैंने कहा बढ़िया है। तो अब आप समझ सकते हो कि ठंड वापस आ रही है, वापस मतलब ठंड आ रही है, कहने का तो ये था। हाँ समझिए जो भी। और हमारे अफरान को तो अभी आपने देखा ही है कि उनकी नानी अम्मी खिला रही है और सब लगे रहते हैं इधर से उधर। हमारा बहुत बड़ा परिवार है, अल्लाह का शुक्र है। घर भी बड़ा है तो काम वाम चलता रहता है, तो जिसकी वजह से सब इधर उधर है। तो आज आपने देखा होगा कि मेरे लिए क्या बन रहा है और खाने में वाकई में बहुत टेस्टी था, मैंने खाया भी। और सबसे ज़्यादा जो वो मखाने होते हैं ना, जब वो मुंह पे आते तो वो ज़्यादा टेस्टी था। तो चटर चटर खा रहे थे हम लोग। ऊपर से देसी अंडा मेरी जो नंद है वो लेकर के आई। तो काफ़ी यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ध्यान देते भी है मुझ पे, अल्लाह का शुक्र है। और ख़ुद की भैंस, खुद का सब कुछ है, तो दूध चाय के भी कोई वो नहीं है। और दबा के इस टाइम पे मैं चाय पी रही हूँ, क्योंकि यहाँ इतना ठंडा मौसम हो रहा है, मज़ा आ रहा है चाय पी पी करके। अदरक वाला आया है, क्या बताऊँ गाइस आपको। तो हमारे अफरान जी जो हैं वो उठते हैं और सो जाते हैं, यानी हमारी अम्मी के शेर खान। तो शेर खान को सुला रही है उनकी नानी अम्मी और उनकी जो दूसरी अम्मी यानी बड़ी अम्मी जो है वो अभी जो हमारे यहाँ पे बना था वो घर घर बांटने जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे ये होता है कि जो भी हमारे यहाँ पे बनता है वो हम एक सिंगल नहीं खाते। हमारे यहाँ पे कुछ भी बनता है हम मिल बांट के खाते हैं, सबके घर जाता है, हमारे सारे बड़े अब्बुओं के घर पे और छोटे अब्बू के घर पे जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग सब परिवार एक साथ है और बहुत बड़ा परिवार है, हमारे अगल बगल सब कुछ है। आपने देखा ही होगा कि जब मुझे लेने के लिए इतने सारे हमारे बड़े अब्बू आए थे लेने के लिए, यानी मेरे 3 ससुर आए थे, तो आप समझ सकते हो कि समस्त परिवार मेरा बहुत अच्छा है। तो सबके घर जाएगा थोड़ा थोड़ा, तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि हमारे यहाँ पे सब एकता से रहते हैं और यही चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। तो गाइस मेरी अम्मी जो है जाने की बात कर रही है दिल्ली, कि मैं जा रही हूँ दिल्ली। ये देखो काजल लगे हैं, मैं जा रही हूँ दिल्ली। मुझे आ रहा बहुत जोर गुस्सा अम्मी के ऊपर। मैं चाहती हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत से चीज़ें होती है और थोड़ा सा क्या होता है, दोनों अम्मी हैंडल कर लेती है, अफरान को ले लेती है, जो भी है, मेरे को थोड़ा सा आराम मिल जाता है। तो मैंने कहा कि आप जो है मत जाइए, और अगर आप, और इनने तो कह दिया अगर आप जाओगे
तो आतिफ़ा से रिश्ता ख़त्म करके जाना। मम्मी डर के हमारे गई नहीं, तो उनको जाने नहीं देंगे, तो उनको भी यहीं रखेंगे, कुछ दिन मेरे साथ ही रहेंगी। वो पहली बार मेरे ससुराल में, शायद 1.5 साल के बाद पहली बार मेरे ससुराल में रुक रही है मेरी अम्मी। नहीं रुकती बेटियों के घर जैसे, बट अफरान की वजह से रुकना पड़ रहा, और ऊपर से हमने धमकी भी ऐसी दे दी, डर के मारे जा ही नहीं रही है। तो बस ऐसे अफरान रुक रहा है मेरा अम्मी के पास से, तो अभी मैं जा रही हूँ अफरान के पास। हेलो एवरीवन, आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, जल्द से हमारे चैनल को करना सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ढेर सारा वाला कमेंट, और जो भी है वो भी कर दीजिए सरकार, क्योंकि हमसे प्यार लेते रहोगे, हमें प्यार देते रहोगे, हमें आपके मिस्टर मिसेस शेख खान। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और ऐसे हमारे चैनल पर बने रहिएगा।